चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन और हम चेक करते हैं, यानी देखते हैं क्या सवाल है। सवाल ये है और हमने फिगर बना दिया है। फिगर बना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए ये पेडेस्टल है, ठीक है, और पेडेस्टल पे एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दे रखी है। शीर्ष को हमने ये रखा है और यहां से देखता है भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए पेडेस्टल हुआ, थोड़ी दूरी पर यहाँ पर वो आंख लगा के कोई व्यक्ति देखता है ऐसे इधर। तो जब देखा इसके शिखर को, यानी मूर्ति के चोटी को देखा, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। और अगर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल से का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और यहां से फिर इसको देखा है, पेडेस्टल का जो ऊंचाई है ये, इसको देखता है कि 45 डिग्री बनता है, और वहीं फिर इसकी मूर्ति के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री बनता है। तो ये हमारा ओवरऑल फिगर था, एक छोटा मोटा फिगर था, आप इसको समझिए। फिर मैं बता देता हूँ, ये पेडेस्टल है हमारा, उस पर एक मूर्ति खड़ी है और भूमि पर के एक बिंदु पर से पेडेस्टल की का शिखर देखता तो 45 डिग्री का कोण बनता, और भूमि पर के उसी बिंदु से अगर मूर्ति के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। और जो ये मूर्ति है उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना होगा कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, ये आपको निकालना है, ये पार्ट सीडी निकालना है, ठीक है। तो अब आगे इसमें लेके हमको चलना है, क्या क्या हम लेके चलेंगे। तो लिखिए, माना कि एडी मूर्ति की ऊंचाई है, पहले तो आप इसको लिख दीजिए, ऊंचाई है, यानी कि एडी बराबर हो गया 1.6 मीटर जो दिया हुआ है। दूसरा पार्ट हमको दिया हुआ है, जो दिया है यानी उन्नयन कोण दोनों दिया हुआ है। नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण हो जाएगा। तो ये देखते हैं, और जो ये बनता है तो लिखिए एंगल बनता है ए बी सी, ए बी सी, ये बनता है 60 डिग्री का उन्नयन कोण। और दूसरा एंगल बनता है डी सी बी, और ये बनता है 45 डिग्री। ये जो हमारे पास दिया हुआ है, हम ये निकालना है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई पता करना है, हम पहले ले क्या। अब ये सोचने और समझने वाली बात है, पहले लिया क्या जाए। तो समकोण त्रिभुज डीसीबी में ले लीजिए, लिखिए समकोण त्रिभुज डीसीबी में क्या हो जाए, tan, क्योंकि ये और ये, तो tan कोण डीबीसी, सॉरी डीसीबी नहीं दिया है, डीबीसी था, तो डीसीबी लिए, और tan कोण डीबीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीसी बाई बीसी। और यहाँ पे tan डीबीसी ये हमारे 45 डिग्री दिया हुआ है। अब आप लिखिए सीडी लिखिए, डीसी लिखिए बाई बीसी, क्या हो रहा है। चलिए, या tan 45 का वैल्यू 1 होता है, डीसी बाई बीसी आप रखिए, और इसलिए बीसी का मान जितना होगा उतना ही डीसी का मान होगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे रूप में चलते हैं। समकोण त्रिभुज अब एबीसी को ले लीजिए, आगे लिखिए समकोण त्रिभुज एसीबी में क्या हो जाएगा, tan कोण एबीसी इक्वल टू एसी बाई बीसी, आगे tan 60 डिग्री, 60 इसका वैल्यू है वो रख दीजिए, और एसी के जगह पे आप एडी बाई
DC लिख सकते हैं, और नहीं AD प्लस DC आप लिख सकते हैं, और ये BC तो रहेगा ही। tan 60 का वैल्यू है √3, और AD हमारे पास है 1.6 मीटर प्लस DC बाई BC। अब यहाँ देखिए ये √3 आ गया, 1.6 मीटर प्लस, हम चाहें तो हमें तो BC निकालना है या DC, कोई भी को निकालेंगे तो निकल जाएगा। अगर इसके जगह पे हम BC लिख दें और यहाँ भी BC कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि DC इक्वल टू BC या CB जो भी है, तिरछा गुना कर दीजिए, BC √3 इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस BC। अब यहाँ इसको इधर ले आइए, तो BC √3 माइनस BC इक्वल टू 1.6 मीटर, और BC तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। अब हम BC जब निकालेंगे तो 1.6 बाय √3 माइनस 1, यहाँ तक आ गए। अब 1.6 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर देते हैं जैसा रूल है। तो √3 प्लस 1 बाई √3 का 3 है, 3 घटाएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा 0.8, और 0.8 इंटू √3 प्लस 1। आप इस ये भी लिख सकते हैं, या √3 का वैल्यू रख कर आप इसको सोल्व भी कर देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं जो हमें लाना था। तो इस तरह के सवाल से रूबरू आप हाइट एंड डिस्टेंस में हो जाएंगे, और देखते हैं आगे इसी तरह के और बहुत सारे सवाल हैं जो हमें इम्पोर्टेंट दिखते हैं और हमें लगता है बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। धन्यवाद।